रामू के पास एक गधा था। वह गधा रामू को दहेज में मिला था। रामू रोज अपनी पत्नी को सुनाता था, देखो तुम्हारे मायके से मिला हुआ गधा किसी काम का नहीं है। मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा सामान रख देता हूँ तो यह चलता ही नहीं है। एक न एक दिन इसको मैं बेच दूंगा, इसके बदले मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे और इससे मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। एक दिन रामू गधे पर सामान रखकर बाजार जाता है। गधा चलते चलते थक जाता है। तब रामू गधा से बोलता है, अरे गधे जल्दी चल, नहीं तो यही शाम हो जाएगी। मुझे धनी सेठ को सामान शाम होने से पहले पहुंचाना है। रामू गधे को मारते मारते धनी सेठ के पास पहुंच जाता है। तब धनी सेठ बोलता है, रामू आज तुम फिर से लेट हो गया। तब रामू बोलता है, क्या बताऊं सेठ, मैं हर रोज इस गधे की वजह से लेट हो जाता हूँ। ये गधा कामचोर है। रामू सेठ को सामान देकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद गधा अपने मन में सोचता है, मैं अपने मालिक के काम में हाथ बटाता हूँ, फिर भी मालिक मुझे कामचोर बोलते हैं। क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन मुझसे कोई खुश नहीं रहता है। एक दिन गधा थक कर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं काम करते करते थक चुका हूँ, मुझे इस मेहनती जीवन से मुक्ति दिलाओ। मुझे आराम की तलाश है, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने गधे को सपने में दर्शन दिया और बोला, कल सुबह सूरज निकलेगा तो तुम एक रास्ते पर चलना शुरू कर देना, तुम स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। गधा बहुत खुश हुआ और अगले दिन सुबह उठकर उसने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जहां उसको स्वर्ग मिलने वाला था। उसने सोचा, अब उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा और स्वर्ग में सुखी जीवन बिताएगा। जब रास्ते पर चलने लगा तो उसे कई सुंदर दृश्य देखे। पेड़, फूल, नदियां, सब कुछ उसे पसंद आया। गधा आगे चलने लगा। उसे कुछ दूरी पर एक हाथी मिला। तब हाथी ने गधे से पूछा, क्यों गधा भाई, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी बताऊं। गधा खुश होकर बोला, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। तब हाथी ने हंसकर बोला, जाओ जाओ, वहां सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी। गधा आगे चलने लगा। उसे एक लोमड़ी मिली। उसने भी पूछा, क्यों गधा भैया, कहाँ जा रहे हैं? गधा हंसकर बोला, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इतना सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और बोलती है, गधा भैया, तुम वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। तुम्हें धरती लोक की याद आएगी और तुम्हारा मालिक भी याद आएगा। गधे ने सोचा, यह लोमड़ी बहन मुझे मूर्ख समझ रही है, सभी लोग जलते हैं मुझसे, लेकिन मैं स्वर्ग जाऊंगा। लोमड़ी की बात नहीं सुनी और गधा आगे बढ़ता गया। गधे को स्वर्ग का दरवाजा मिल गया। गधा स्वर्ग में जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी भगवान जी ने उसे रोका और गधे से पूछने लगे, क्या तुम सच में यहाँ पर आना चाहते हो? तब गधे ने उत्तर दिया, हाँ, मैं यहाँ सुख और शांति चाहता हूँ। भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हारा मालिक तुम्हें हर जगह ढूंढेगा। तब गधे ने बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जितना भी काम कर लूं। मालिक मुझे हमेशा कामचोर बोलते थे। अब पता चलेगा जब मालिक खुद से काम करेंगे। भगवान जी ने गधे को स्वर्ग में जगह दे दिया। गधा दिन भर घास खाता और इधर उधर घूमता। उसे कई तरह के रंग बिरंगी घास खाने के लिए मिलते थे। कोई काम धाम करना भी नहीं पड़ता था। गधा आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर रामू गधा को पूरे गांव में खोजने लगा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। रामू का सामान ढोने का काम भी बंद हो गया था। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं था। रामू अपनी पत्नी से बोल रहा था, मैं हर वक्त गधा को कामचोर बोलता था और ज्यादा से ज्यादा सामान लाद देता था, इसलिए गधा कहीं गुस्सा होकर चला गया। आज मुझे गधे की कीमत समझ में आ गया। गधा आसमान से अपने मालिक की बातें सुन रहा था। तभी गधा भगवान जी को बुलाता है और उनसे बोलता है, मुझे मेरे मालिक के पास भेज दो। मैं अपने मालिक की मदद करना चाहता हूँ, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरे मालिक सुधर गए हैं, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। भगवान जी ने गधा को वापस धरती पर भेज दिया। गधा को रास्ते में लोमड़ी मिलती है और बोलती है, क्यों गधा भाई, आ गए स्वर्ग से? तब गधा बोलता है, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना है, मुझे मेरे मालिक के पास रहना है। गधा मालिक के पास पहुंच जाता है। रामू गधा को देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ प्यार से रहने लगता है।